लाइव पे जुड़ जाए। आप सभी को पूर्व में सूचना दे दी गई थी कि 8 बजे अपराह्न से मैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ से संबंधित विस्तृत चर्चा करूंगा। तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि आप आगे सफल हो सके। तो इसी मुद्दे पे आज चर्चा होगी। तो आप सभी जल्दी से फेसबुक लाइव में जो हमारा पेज है उस पे आप लोग जुड़ जाएं। जितना जल्दी आप सभी जुड़ेंगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी लोग अवश्य रूप से जल्दी जुड़ जाएंगे। 2-3 मिनट का वक्त है कि आप सभी जुड़ेंगे। दोस्तों, आज का लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। यकीनन शुरुआत से अंत तक आप देखेंगे, आप में जोश आएगा और अपने लक्ष्य के प्रति कभी डगमगाएंगे नहीं। और जो मेहनत आप कर रहे होंगे उससे दुगनी मेहनत प्रारंभ कर देंगे। यकीनन आपका मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। और अंत तक आप वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, यकीनन आप सफल होंगे। आपके लिए आज फायदेमंद साबित होगा। आप सभी लाइव सेशन में अवश्य जुड़ें। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सुजीत कुमार गुड इवनिंग। सचिन कुमार मिश्रा गुड इवनिंग। सुहास कुमार गुड इवनिंग। अपूर्व कुमार पांडे प्रणाम, कैसे हैं? सब ठीक है? अनुराग शेखर गुड इवनिंग। राहुल पासवान, योगेंद्र कुमार, आदित्य कुमार गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी जुड़ेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं आज 67th बीपीएससी और सीडीपीओ से संबंधित चर्चा करूंगा। आप सभी अवगत हैं कि कंपटीशन टफ है। प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है काफी भीड़ होती है, टफ होता है, और आपको जो कोई नहीं बताता है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आप एक रिदम, एक लय नहीं पकड़ पाते हैं। और पटना जैसे शहर में या बड़े बड़े शहरों में आप जाकर तैयारी करते हैं और कभी आप सुनते होंगे कि गांव कस्बे के लोग भी रिजल्ट दे देते हैं और आप 3-4-5 साल समय गुजार दिए हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पाते हैं। अपने आप को आंकिए कि आखिर गांव कस्बे के लोग सफल हो जाते हैं, कुछ शहर के लोग भी होते हैं, और अमूमन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये जानना जरूरी है। कोचिंग संस्थान में भी आप जाते हैं, आप एडमिशन लेते हैं, बस पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बताता हूं कि आपकी तैयारी, आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन आपकी तैयारी सबसे पहले आप बीपीएससी का सिलेबस देखें। सिलेबस आपको जानना जरूरी है और सिलेबस आपके माइंड में फ्रेमवर्क बना होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है।
जब तक आप सिलेबस को फ्रेमवर्क के रूप में माइंडसेट नहीं कर लेते हैं, तब तक आप आगे कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस का अध्ययन बारीकी से करनी चाहिए। सिलेबस आपके हर एक जगह दिमाग में घूमनी चाहिए कि सिलेबस ये हमारा है। और सिलेबस में आपको पता है कि हिस्ट्री से हम पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, स्टैटिक्स से पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स उसमें बीपीएससी प्री में भी 10th मार्क्स आता है, करंट अफेयर से। तो दोस्तों, जब हमको पता है कि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना है और आप सबसे पहले सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन का नेचर कैसा रहा है, क्या पूछा जाता है। तो सिलेबस जब हम अध्ययन कर लिए हैं तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक क्वेश्चन कहां से आता है। स्वाभाविक है, हिस्ट्री से आता है, साइंस से आता है और करेंट से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है। ये सब पार्ट जो हमारा है, सबसे अधिक मार्क्स आने की संभावनाएं रहती है, चूंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर अधिक फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बुक्स है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो हमें पता है। और एक करंट एक दिन से नहीं होता है, तो पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि आप देखते होंगे, सबसे पहले बहुत लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता। ये प्रैक्टिकल चीज है कि पढ़ने में मन नहीं लगना। दोस्तों, आप समय गुजार दिए हैं और 21-22 साल में आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ किए हैं। यार, एकेडमिक पास कर गए, तब ग्रेजुएशन करने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने चले हैं, इसके बाद आप कहते हैं कि पढ़ने नहीं आता है। हकीकत यही है कि आप सही मायने पढ़ने से नहीं जानते हैं, आप पढ़ते ही सही से नहीं है। हमारी बात कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। हर एक स्टूडेंट के साथ यही है। लाखों लाख भीड़ होती है, लेकिन चुनिंदा लोगों का ही रिजल्ट क्यों होता है? क्योंकि कड़वी को स्वीकार करता है। आप सिनेमा देखने जाते हैं, जब सिनेमा हॉल में हम बैठते हैं, किसी मूवी को जब शुरुआत से देखते हैं, तो पूरे दिमाग में हमारा फ्रेमवर्क बना रहता है और पूरी कहानी एक तरह से याद हो जाती है। और दोस्तों के साथ बाहर निकल हम गप करते हैं, ये सिनेमा का सीन ऐसा था, यहाँ रोमांस था, यहाँ रोमांटिक सीन था, ये थीम था। सभी चीजों को हमारे दिमाग में प्रवेश किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जब पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि मोबाइल को ऑफ कर दीजिए पढ़ने वक्त। क्यों आप पंचवर्षीय योजना, त्रिवर्षीय योजना में लगे हैं? आप बार बार वही गलती करते जा रहे हैं। आपको सबसे पहले पढ़ने के वक्त मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। 3 घंटे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं किसी चैप्टर को लेकर, तो उस समय मोबाइल बंद करेंगे। आप देख लीजिए कि पहले आपने 3 घंटा पढ़ा होगा और जो मैं कह रहा हूं इसको अपना कर देखिए, यकीनन एक बार में समझ आ जाएगी। 3 घंटे की मूवी जिस तरह आपको समझ में आ जाती है, इसी तरह 3 घंटे आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे, कहानी की तरह, मूवी की तरह आपको याद आ जाएगी। इस तरह अगर आप फॉलो करते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। सबसे पहली बात, अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री टॉपिक ही लेते हैं। हिस्ट्री में अगर हम सिपाही विद्रोह की बात करते हैं, मैं सिंपल सा सिपाही विद्रोह इसलिए उठाऊं कि सभी लोगों को सिपाही विद्रोह पता है। बहुत बड़ा आंदोलन था। 1857 की क्रांति के संबंध में हम जब पढ़ते हैं, एक कहानी का रूप लेते हैं। क्रांति क्या था, कारण क्या था, परिणाम क्या था, तत्कालिक कारण क्या थे, हम बेहतर तरीके से उसको समझते हैं। दोस्तों, मैं कहता हूं कि 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक को इसलिए पढ़ने कहता हूं, जो भी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या नए बच्चे हो, अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक में पढ़ने के लिए इसलिए कहता हूं, उसमें सिंपल लैंग्वेज में समझाया रहता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर उसमें देखेंगे, इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, सरकार क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, सरल शब्दों में बताया गया है। अगर आपका बेसिक ठीक है, एक तरह से पिलर का काम करता है एनसीईआरटी बुक्स। या लक्ष्मीकांत की बात आप करते हैं, उस पुस्तक को भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझाया गया है।
अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़कर आप उसको पढ़ते हैं, यकीन आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो सबसे पहले आप पढ़ने का तरीका बदल दीजिए, आपको खुद समझ आने लगेगी। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि एनसीईआरटी बुक जो है, चूंकि कमीशन में डिमांड है, कमीशन का डिमांड है सरल शब्दों का प्रयोग करना। दोस्त, किसी का पीटी होता है, इसके बाद तो लगता है कि हम सब कुछ पा लिए हैं, सारा क्रैक कर दिए हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर पीटी की तैयारी करते हैं, इसके बाद रिजल्ट के बाद सोचते हैं कि मेंस की हम तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी के बाद फिर सोचते हैं रिजल्ट आ गया हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, गलत बात है। चाहे सीडीपीओ की तैयारी करें या किसी पीसीएस की तैयारी करते हो, किसी स्टेट की तैयारी करते हो, तो सबसे पहले आपको यह ठान लेना है कि हम रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम सक्सेस के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। सक्सेस कैसे करना है, तो सक्सेस के लिए सभी जानते हैं लेकिन अपनाते नहीं है। पीटी की परीक्षा है पढ़ने के लिए, मेंस की परीक्षा है लिखने के लिए, और साक्षात्कार है बोलने के लिए। दोस्तों, हम साथ में करें अगर इसकी तैयारी, तो पीटी के बाद हम औरों से अलग हटकर मेंस की तैयारी कर लिए होते हैं। जैसे अगर पीटी की तैयारी हम करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आप पढ़िए लेकिन उसको लिखिए। अगर सिपाही विद्रोह पढ़ रहे हैं तो आप उसको लिखिए, लिखने के साथ आप देखिए, बिना देखे अगर 1857 की क्रांति स्टार्ट किए हैं तो उसको हम लिखे भी, लिखने से होगा क्या, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कैच कर जाएगा, और अपनी भाषा में लिखेंगे तो वो एक तरह से हमारा मजबूत स्किल डेवलपमेंट भी होता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करते जाएं साथ में। तो पीटी की तैयारी हम करेंगे, पीटी की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी हो जाती है। इसलिए मैं पीटी की बात करूं, सबसे पहले पीटी की बात करता हूं कि अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम की किताबें भी पढ़ सकते हैं। अगर इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत का भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की भी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी आप जानते हैं तो ज्योग्राफी के लिए महेश अग्रवाल की भी बात कर सकते हैं। साइंस की बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट में आप लूसेंट का सब्जेक्टिव आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है, आप उसको पढ़कर देख सकते हैं, उसमें भी आपकी समझ अच्छी होगी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको वो अच्छे तरीके से दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं। इकोनॉमिक्स में आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक सीरीज आता है, प्रत्येक वर्ष में उसका करेंट भी ऐड किया जाता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम, सबसे पहली बात है कि हम पुस्तकों का भंडार नहीं लगाएंगे, हमको बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, हमको सक्सेस कैसे करना है, जो वैकेंसी आती है उसमें एक सीट हमारा कैसे होगा, इस पर पहले लक्ष्य निर्धारित कर लेनी चाहिए। और जब हम सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो आप पहली बार में अगर पढ़ते हैं आपको समझ हो सकता है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता हो, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे अगर हम पढ़ रहे हो तो उसको अंडरलाइन करते जाएं। फिर इसके बाद आपको लगता है तो आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाएं। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स अपनी भाषा में प्रयोग करते जाएं। ये फॉर्मूला अगर आप अपनाते हैं तो आपका पीटी और मेंस साथ साथ तैयारी हो जाएगा। और जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जितना आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, मॉडल सेट बनाइए। जितना आप पीटी के लिए प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल सेट को तैयार करेंगे, मॉडल सेट बनाएंगे, उतना ही आपका दिमाग खुलेगा और उतना ही आप क्वेश्चन को सॉल्व हमेशा करते जाएंगे। प्रीवियस ईयर का भी टॉपिक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो सॉल्व नहीं होता है उसको आप पॉइंट नोट करते जाएं कि ये अगर 150 क्वेश्चन है तो 26 नंबर का, 60 नंबर का, 62 नंबर का, या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसको टिक करते जाएं कि हमसे सॉल्व नहीं हुआ, इसका आंसर मैं नहीं कर पाया। और फिर उसी टॉपिक को उठाकर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपके अंदर जो पहले का था प्रवृत्ति
आपके अंदर जो पहले अभ्यास कर रहे होंगे नहीं बनता था, आगे फिर आप बेहतर करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप पढ़ने का स्टाइल बदल दीजिए। जितना आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा प्रैक्टिस करिए। पीटी के लिए भी मॉडल सेट का प्रैक्टिस करिए। किसी संस्थान में आप अच्छे टीचर भी होते हैं, उन अच्छे टीचरों का मार्गदर्शन प्राप्त करिए। संस्थान में सभी टीचर अच्छे नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको अच्छी चीज नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे हैं जो आपको बारीकी से बेहतर भी समझा सकते हैं। और सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूट, किसी संस्थान पर अपने आप को समर्पित नहीं कर दीजिए कि फलाना संस्थान है वो रिजल्ट हमारा हो जाएगा। दोस्त, वो मार्गदर्शक बन सकते हैं, रिजल्ट तो आप ही को देना है। अगर कोई संस्थान कहता है कि पक्की गारंटी है, आपको धोखा दे रहा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। जब रिजल्ट नहीं होगा तो संस्थान को कहेंगे सर मेरा तो रिजल्ट नहीं हुआ, तो रिजल्ट वाले हाथ उठा देंगे, जो कोचिंग संस्थान वाले हाथ उठा देंगे। दोस्तों, संस्थान आपको सही दिशा दिखाने के लिए सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपके लिए नहीं कर देंगे। मेहनत आपको करना होगा, लेकिन सही दिशा, सही मार्गदर्शन दिखाने वाले बहुत कम संस्थान भी होते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत लोग बताने के लिए है कि आपको जज करना है कि हमें आत्मसात क्या करना है। पीटी की तैयारी के लिए आप जानते हैं कि करंट आज के डेट में बहुत मायने रखता है, आपका स्कोर कराता है। पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए कि करंट अगर हम पढ़ते हैं तो करंट में किसी भी एक मासिक पत्रिका को रखनी चाहिए। अगर प्रतियोगिता दर्पण हम पढ़ते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण बुक सिर्फ खरीद लेने से, दिखाने से नहीं होता है। उसका पढ़ने का स्टाइल ये होना चाहिए कि उसमें आप देखते होंगे कि प्रतियोगिता दर्पण में नेशनल, इंटरनेशनल घटनाएं होती है, खेल कूद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसको आप कॉपी पर नोट करते जाइए कि जैसे ये अप्रैल मंथ है तो अप्रैल माह में हम पढ़ रहे हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण से नेशनल, इंटरनेशनल की घटनाओं को पॉइंट आउट, ये नोट हम करते जाएं। खेल कूद से संबंधित जो भी हमारे सामने आता है उसको अंडरलाइन करके उसको नोटबुक में तैयार करते जाएं। इससे होगा क्या, आने वाले समय जब भी कभी उठाने का होगा, एक साल का करंट अफेयर्स हमारे लिए कॉपी में सामने रहेगा। क्योंकि बुक को हम उतना उठा नहीं पाएंगे, सभी को खोज नहीं पाएंगे, एक जगह हमारा संग्रहित होगा और हम उसको कभी भी देख सकते हैं। उसी में आप देखते होंगे कुछ लेख भी होता है प्रतियोगिता दर्पण में, समसामयिक घटनाओं का, देश विदेश से संबंधित घटनाओं का भी जिक्र होता है। अगर भारत और पड़ोसी देशों का भी कभी कभी लेख रहता है, भारत नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, या भारत अमेरिका रूस के साथ संबंधों का उसमें लेख रहता है। उस लेख को आप पढ़ें और उस लेख को पढ़ने के बाद आप जो आपको लगे कि ये हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, उसको आप अपने क्वेश्चन के रूप में आंसर को अपने कॉपी में लिखें। इससे आपकी तैयारी मेंस का भी ये हो गया और आपका करंट भी ऐड होते गया। इससे होगा कि आपकी समग्र तैयारी होती जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण को अगर आप पढ़ते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण को कई बार पढ़ें और उसको कई बार आपके लिए यूजफुल है उसका उपयोग अपने कॉपी में करें। करंट के लिए आप घटना चक्र को भी ले सकते हैं। घटना चक्र बहुत ही आपके फायदेमंद होगा। करंट आपके लिए गागर में सागर है, आप उसको भी ले सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, मेंस की भी तैयारी, साथ साथ पीटी की भी तैयारी, बैलेंस रूप में आपको लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस पर फोकस दिए, पीटी हमारा गायब हो गया। चूंकि सब्जेक्ट को हम देख ही रहे हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, चाहे किसान आंदोलन हो, संथाल विद्रोह हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, गांधी युग हो, ये सब क्वेश्चन को आप दिखेंगे। तो ये सब आप तैयार करते जाएंगे, कॉपी में जरूर अपना रखेंगे। इससे आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी, आपकी तैयारी में निखार बनता जाएगा। एक स्मार्ट पदाधिकारी के रूप में शुरुआत के दौर से ही प्रारंभ हो जाएगा और जब प्रारंभ हो जाता है आपकी तैयारी के साथ स्मार्टनेस, तो आपके इंटरव्यू तक ये साथ साथ चलेगा। जब आपका पीटी कंप्लीट हो जाता है, प्री आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस में आप प्रवेश करते हैं। मेंस में किस रूप में प्रवेश करते हैं, पीटी की तैयारी आप कर लिए, क्वालिफाई कर लिए, 10,000, 12,000, 8,000 जितने भी पीटी में आए हैं, क्वालिफाई करने के बाद जब मेंस आप लिखने की बारी आएगी, तैयारी करने की बारी आएगी, तो लोग अभी प्रारंभ करेंगे और आपकी तैयारी आधे से ज्यादा हो चुकी होगी
और तब आप मेंस में प्रवेश करेंगे तैयारी करने के लिए, यकीनन आंकेंगे कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी साथ साथ जीएस फर्स्ट सेकेंड का होता गया है। तो आपकी तैयारी स्वाभाविक के बेहतर होगी, औरों से आप अलग हटकर तैयारी कर रहे हैं, आपकी लेखन शैली भी प्रभावशाली होने लगा है। तो दोस्तों, पीटी की तैयारी के लिए आपको अपनाना पड़ेगा एक औरों से अलग हटकर, क्योंकि आप जानते हैं आज आपके समय में सब कुछ उपलब्ध है, हम उसको अपनाते किस रूप में है, हम अपना ही नहीं सही पाते हैं। इसलिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि आपने इस तरह की तैयारी किए हैं। यही चीज तो फिर इंटरव्यू पूछा जाता है, वहां बोलने की कला होती है, बोलने का पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, और आपने जो पढ़ा है, क्योंकि डीपली आपने पढ़ा है, और सिर्फ पीटी हो गया फिर मेंस किसी तरह बाउंड्री पर आके लटक के हो गए, सबसे कष्टकारी होता है इंटरव्यू में गए और फाइनल नहीं हुआ। पीटी में नहीं हुआ जितना कष्ट नहीं होता है फाइनल होने के बाद जब रिजल्ट देखते हैं कि हमने साक्षात्कार दिया, रिजल्ट का इंतजार करते हुआ नहीं, क्योंकि आपने एक बेहतर तैयारी शुरुआत से ही नहीं किया है। अगर शुरुआत से बेहतर तैयारी करेंगे आपका एक सीट पक्का है, और रैंक अच्छा लाना चाहते हैं तो मैंने जो शुरुआत से कहा है उसको फॉलो करेंगे, आपका रैंक बेहतर होगा, लेखन शैली प्रभावशाली होगा, आकर्षक होगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले पीटी की तैयारी के क्रम में मैं बार बार कहता हूं, चूंकि 66 का पीटी हो गया, 67 की तैयारी आप लोग करेंगे। सीडीपीओस की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप फॉर्म भी फिलअप हो गया है। आप इस दोनों की तैयारी के क्रम में सबसे पहले अपने पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका जो आप कर रहे होंगे उसको बदल दीजिए। यकीनन आप अच्छे इसको देख रहे होंगे कि कट ऑफ आई जा रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से, साइंस से और करंट से। तो इन सब पैटर्न को देखते हुए इन सब सब्जेक्ट पर आप फोकस अधिक करें। किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो उसकी गहराई तक पढ़ें और उसको समझने का निरंतर प्रयास करें। और ऐसा नहीं कि हम आज 8-10 घंटे पढ़ लिए कल पढ़ेंगे ही नहीं, निरंतरता लानी होगी। जब तक आप निरंतर स्टडी नहीं करते हैं, निरंतर प्रयास नहीं करते हैं और निरंतर प्रैक्टिस नहीं करेंगे मॉडल सेट का, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो आपको अगर सपना देखते हैं, लक्ष्य के प्रति अडिग हैं और उसको डगमगाने नहीं देना है, तो सबसे पहले आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, निरंतर प्रैक्टिस करिए, तभी आप सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्त, सपना सभी देखते हैं, साकार बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर 2-3 लाख वैकेंसी, 2-3 लाख लोग इसमें अपीयर होते हैं तो 2-3 लाख लोगों का नहीं रिजल्ट होता है ना। रिजल्ट किसका होता है? हमारे और आपके बीच का होता है। देखते होंगे पेट्रोल पंप पे काम करने वाले का बच्चा, किसान मजदूर का बच्चा रिजल्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसमें जुनून है। और आप जानते होंगे, एक अगर पीसीएस कंप्लीट किसी घर का बच्चा करता है तो उसका 1-2 पीढ़ी फिर संवर जाता है और आगे वाले जो पीढ़ी होंगे उनका भी एजुकेशन अच्छा होता है। अगर आप नहीं कुछ कर पाते हैं, आप अगर मेहनत नहीं कर पाते हैं, मेहनत तो 1 साल की बात है। अरे भैया, आपको कुदाल नहीं चलाना है, फावड़ा नहीं चलाना है, आपको पढ़ना तो ही है। छाए में रहकर कहीं भी, घर में कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। अगर 1-2 साल आप मेहनत कर देते हैं तो फिर आपके हाथ में सब कुछ है, आपके पास अवसर है, काम करने का अवसर है। बिहार सरकार की नौकरियों में आएंगे तो आपको अवसर हर तरह का मिलेगा, काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कई दोस्त सफल हो जाते हैं, कई दोस्त पिछड़ जाते हैं और फिर यथावत जैसी जिंदगी है, जहां है वही फिर रह जाता है। अब बाद में कोसते हैं, मेरे गार्जियन तो पढ़ाए ही नहीं, हमको तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला है। आपके पास सब कुछ, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज से ही आप प्रारंभ कर दें। हम लोग कहां से आए हैं? हम लोग एक साधारण परिवार से, किसान के परिवार से, किसान के बेटे
और ग्रामीण सुदूर इलाके से हम लोग आए हैं। दोस्तों, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज को पाने के लिए शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत करेंगे। किन्हीं दोस्तों का अगर कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो, तो बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके सवालों का मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि 67वीं बीपीएससी पीटी का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी से आप तैयारी में नहीं लगेंगे तो आप जानते हैं कि जो 66 में पीटी नहीं निकाल पाए हैं, वो भी आपके साथ एपीयर होंगे, वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे। तो वो कुछ ना कुछ आपसे बेहतर किए होंगे, अभी तक कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ है, लेकिन भीड़ में भी हमको छांटते हुए पार करना है। तो भीड़ से अलग हटना है। और हमको नहीं लगता है कि आप लोग सही तरीके से, सही मार्गदर्शन में मेहनत करते हैं तो बीपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है। कोई भी सफल अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ त्याग किया है। बिना त्याग का सफल नहीं हो सकते हैं। आपको अपने शौक को त्यागना होगा, मनोरंजन के साधनों से दूर होना होगा, सोशल मीडिया का कम प्रयोग करना होगा। क्योंकि आज के डेट में जितना मोबाइल सदुपयोग करते हैं, उससे ज्यादा दुरुपयोग होता है। जो आवश्यकताएं हो, जितना आवश्यक हो उपयोग करने के लिए, उतना ही उपयोग करें। और आप देखेंगे, आप अपने आप को आंकिए कि हमारा टाइम वेस्ट कैसे हो रहा है। किसी ने कहा कि कितना पढ़ना चाहिए, कितना देर तक पढ़ना चाहिए। दोस्त, मैं तो यही कहता हूं, कम से कम टाइम वेस्ट करिए, वही उतना पढ़िए। आप कम से कम 6 से 8 घंटा तो निकाल ही सकते हैं समय को, 6 से 8 घंटा, लेकिन डेली पढ़िए। डेली पढ़ने से, और एक चीज और मैं बता देता हूं कि आप अगर रूटीन बनाते हैं तो रूटीन को फॉलो करिए। अगर 8 घंटे का रूटीन बनाया है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बनाया है, उस सब्जेक्ट को उस रूटीन में जरूर समाहित करिए और उसको फॉलो करिए। दोस्तों, कुमार राजीव नयन बीपीएससी के लिए क्या क्या करना होगा, इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारियां बताया जाए। मैंने यही तो अभी कहा है कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आप जब पढ़ते हो तो मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। और मैंने बुक्स के बारे में बताया है, एनसीईआरटी 6 to 12 के बारे में सरल शब्दों का प्रयोग रहता है, उन किताबों को पढ़िए। हिस्ट्री अगर पढ़नी हो तो स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं। ज्योग्राफी आप जानते हैं तो उसको आप बंडवाल की किताब ले सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बताया कि लुसेंट साइंस के लिए पढ़ सकते हैं। अतिरिक्तांक, जो अर्थशास्त्र होता है, भारतीय अर्थशास्त्र का अतिरिक्तांक सीरीज आती है, उसको आप ले सकते हैं। इम्तियाज अहमद, जो बिहार स्पेशल है, बिहार एक परिचय, आप इम्तियाज अहमद की बुक, एक सब्जेक्टिव आता है, एक ऑब्जेक्टिव रामबाण है, आप उसको भी ले सकते हैं। और जो आपके पास अवेलेबल हो, कम से कम बुक, सभी सब्जेक्ट का कम सब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि कम किताब पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़िए। लाइब्रेरी नहीं बनाना है, कई राइटर का पुस्तक हमको नहीं रखना है। अगर हमने कहा अभी इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का, तो लक्ष्मीकांत का पढ़ेंगे, एक बुक पढ़ेंगे, उसी को बार बार पढ़ेंगे। अतिरिक्तांक सीरीज अर्थशास्त्र का मैंने कहा तो उसको बार बार पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी बार बार पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का मैंने कहा तो एनसीईआरटी आप ले लें। घटना चक्र करंट के लिए आप ले लें। प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका एक है तो उसको आप पढ़ सकते हैं।
इतना ही पुस्तक को पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर कई पुस्तकों को पढ़ते हैं फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। जो पुस्तक पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़िए, उसको अनवरत कंटिन्यूअस उसको रिवाइज करते रहें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बना रहेगा और सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। अगर और इसके लिए एक मैं और कोई भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का एक दैनिक समाचार पत्र, एक अखबार जरूर पढ़िए। अगर किसी एक अखबार को पढ़ते हैं तो मैंने पढ़ने का जो तरीका बताया करंट के लिए, कॉपी में नोटबुक में लिखते जाएंगे। तो एक अखबार का नेशनल न्यूज रहता है, उसमें इंटरनेशनल न्यूज रहता है, या बिहार का कोई हाईलाइटेड बिंदु रहता है, उसको आप नोटबुक पे नोट करते जाएं। खेल कूद से संबंधित रहता है तो उसको भी आप एक समसामयिक के रूप में एक नोटबुक में आप नोट करते जाएंगे। ये आपका करेंट अफेयर्स तैयार होता जाएगा। ये आने वाले समय आपको आगे भी काम देगा, और जब कॉपी में रहेगा तो आप कभी भी उसको उतारा हुआ रहेगा, आपका नोट किया हुआ रहेगा, तो कभी भी आप उसको पलटकर पेज को देख सकते हैं। क्योंकि कई बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो बुक्स में आपको आसानी निकालने में नहीं होगी, और कॉपी में लिखा रहेगा तो लिखने से ज्यादा याद रहती है, और आप निकालने में भी सुविधा होगी और आपको रिवाइज करने में सुविधा होगी। इन सब चीजों को करने के बाद आप बिल्कुल मॉडल सेट का प्रैक्टिस करें। जितना मॉडल सेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ जितने भी आपके और सारे बुक्स में मॉडल सेट है उसको आप बनाएं। इतने आप कर लेते हैं, पीटी आपके लिए आसान है, बहुत बड़ा तोप नहीं है। अरे भैया आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, 1-2 साल 1-1.5 साल आप पढ़ लेना, इसके बाद तो जिंदगी भर फिर काम करना है। बिहार सरकार की नौकरी में आकर, बिहार सरकार की नौकरी में आकर और एक फिर अपने सही जीवन यापन स्थापित करते हुए अपने आप को स्टेबल करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वक्त है, समय है और यह मांग है कि सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में आप तैयारी प्रारंभ कर दें। यकीनन 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि हम 1 सीट क्वालिफाई किए हैं और 1 सीट हमारा पक्का है। गारंटी आपका मेहनत आपका रंग लाएगा, और उगते हुए सूरज को सब सलाम करता है। आप रिजल्ट देते हैं, खुशियों से सराबोर होते हैं, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का, अपने शुभचिंतकों का नाम रोशन करते हैं, और उस दिन आपका नाम इस सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है कि फलाना का बेटा फलाना रिजल्ट दिया है। कितने गौरवान्वित पल होते हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करते होंगे। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका लाभ लेंगे। आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज डिटेल आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सभी विषयों का कुछ न कुछ टॉपिक लेकर आऊंगा और आपके लिए फायदेमंद होगा, कोशिश रहेगी हमारी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।